अब हम डिस्कस करेंगे हीट कंडक्शन इन मेटेलिक रॉड। सपोज एक मेटल रॉड है, उसमें हीट कंडक्शन कैसे होगा। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन, ये जो तीन मोड है बेसिक हीट ट्रांसफर के, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोगों का जो एरिया होगा वो ये डिस्कस करना कि कैसे कंडक्शन होता है मेटेलिक रॉड में, या कोई स्लैब है उसमें कैसे कंडक्शन होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सपोज करिए एक रॉड है, जैसे ये हमारा रॉड है। ठीक है, यहां पर देखिए कुछ, यहां पर जैसे हमने हीटिंग, यहां पे हीटिंग देना शुरू किया। सपोज यहां का जो टेम्परेचर है वो T1 है। अच्छा, इसको कैपिटल T1 लिखो या स्मॉल T1 लिखो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि यहां के टेम्परेचर को चाहे केल्विन में लिखो, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा, आगे भी हम लोग देखेंगे। और यहां का टेम्परेचर सपोज करो T2 में लिख रहा हूं, कैपिटल T2, या फिर मैं स्मॉल T2 लिख दूं, है ना। मेरे कहने का मतलब या मैं केल्विन में लिख दूं या मैं डिग्री सेल्सियस में लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यहां पर देखिए आपको रेड हॉट पार्टिकल दिख रहे हैं, यहां पे रेड हॉट है, उससे कम हॉट है, यहां पर ब्लू कलर के पार्टिकल्स है। आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि देखो कुछ इनहेरेंट चीजें देखिए, यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, उससे कम, उससे कम, कम कम, इस तरह से। मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो T1 की वैल्यू होगी ये हमेशा T2 से ज्यादा होगी। यहां पर जो टेम्परेचर होगा यहां पर टेम्परेचर कम होगा, यहां का टेम्परेचर कम होगा, यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। और अगर यहां का टेम्परेचर ज्यादा है माय डियर, तो यहां पर वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, है ना, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारा टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से उसका वाइब्रेशन होगा, है ना। और यहां पर चूंकि कोल्ड है तो वाइब्रेशन कम होगा, यहां पे कोल्ड है तो वाइब्रेशन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। एक चीज और, पहली चीज क्या डिस्कस हुई, ये चीज समझ में आया कि अगर यहां पे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेके अगर बोलूं कि सपोज यहां पे, ओके हियर, सपोज यहां पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे टेम्परेचर है से 10 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मीनिंग हुआ कि यहां पे सपोज 90, देन 80 से 70, 60, 40, 20, इस हिसाब से होगा, है ना। तो यहां हाई टेम्परेचर लो 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 होते हुए यहां पर मिनिमम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये चीज कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, और वो चेंज ऐसा हो रहा होगा कि घट रहा होगा। यहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर, फिर यहां पे धीरे धीरे घटता घटता आगे आ रहा होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर मैं वाई डायरेक्शन में बोलूं, यानी कि अगर यहां पर 100 है, यहां पे कितना है 100 है, तो यहां भी 100 होगा, यहां भी 100 होगा, यहां भी 100 होगा। यानी कि इस वाले लेयर पर, इस वाले पर वाई डायरेक्शन में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो नेग्लिजिबल होगा। यानी कि 100 100 100, जैसे यहां पे 10 है तो यहां भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा, यहां भी 10 होगा। यहां पे 20 है तो 20 20 20, ये पूरा का पूरा प्लेट। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहां पर कई सारे प्लेट्स हैं जो कि एक टेम्परेचर पे हैं। जैसे इस वाले प्लेट को देखो तो इस वाले प्लेट का टेम्परेचर कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, ऐसे प्लेट को हम लोग आइसोथर्मल प्लेट बोलते हैं। आगे भी इस चीजों को देखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये केवल जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो केवल एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर टेम्परेचर का वेरिएशन केवल एक्स डायरेक्शन में है तो हीट का जो ट्रांसफर होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, क्योंकि हम लोग बेसिकली हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों का हीट ट्रांसफर होता है, यानी कि एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, तो वहां पर हम लोग जूल बोलते हैं। और रेट जब बोल दिया जाता है तो जूल पर सेकेंड हो जाता है, और ये वॉट के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा किस में हो जाएगा, वॉट में। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर केवल एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, केवल एक्स डायरेक्शन में टेम्परेचर का डिफरेंस है। ओके, तो यहां से हीट का ट्रांसफर होगा। यानी कि अगर मैं डायरेक्शन बोलूं कि डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है,
हम अभी जो मोड की बात कर रहे हैं, आप कह सकते हो कि सर इसमें ठीक है, ये सॉलिड बॉडी है, इसके अंदर केवल और केवल कंडक्शन हो रहा होगा, लेकिन यहां पे कन्वेक्शन हो सकता है, यहां पे कन्वेक्शन हो सकता है, ठीक है। अभी हम केवल वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज और हो सकती हैं, ठीक है।